नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओमकार। जस्ट आउट विस्पर्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। लॉरेंस बिश्नोई, यह नाम सुनते ही कई लोगों की रूह कांप उठती है। बिश्नोई कोई मामूली गैंगस्टर नहीं है, वह एक ऐसी ताकत है जिससे टकराना आसान नहीं। पंजाब के धूल भरे गांवों से उठकर बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर बना। वह एक विशाल आपराधिक नेटवर्क बिश्नोई गैंग का नेतृत्व करता है। वह सरासर चालक है, सलाखों के पीछे से अपने साम्राज्य को नियंत्रित करता है। उसकी कहानी भारत में संगठित अपराध की गहरी जड़ों की भयावह याद दिलाती है। बिश्नोई का उदय एक खतरे की घंटी है, संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई की एक कठोर याद दिलाता है। लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक कुंडली किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी है। वसूली, हत्या, हत्या का प्रयास, हथियारों की तस्करी। यह सूची यहीं खत्म नहीं होती। उसके सबसे दुस्साहसी अपराधों में से एक था एक प्रमुख राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या। इस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बिश्नोई की पहुंच और क्रूरता की एक कठोर याद दिला दी। बिश्नोई अपने गुर्गे को आदेश देने के लिए तस्करी वाले फोन और वफादार अनुयायियों के नेटवर्क का उपयोग करके अपनी कोठरी से ही अपने साम्राज्य को चलाता था। जेल की दीवारें जो उसे कैद करने के लिए थीं, उसकी ढाल बन गई। उसे कानून से बचाती रही, जबकि वह बाहरी दुनिया पर कहर बरपाता रहा। बेरोक-टोक काम करने की उसकी क्षमता ने भारतीय न्याय प्रणाली के भीतर की कमजोरियों को उजागर किया। इसने संगठित अपराध की शक्ति और प्रभाव और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इससे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। सलमान खान नाम तो आप सब जानते ही हैं। वह बॉलीवुड के बादशाह हैं, एक मेगा स्टार जिनके चाहने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के जीवन को खतरा बताया तो इसने हलचल मचा दी। काला हिरण के शिकार से जुड़े मामले से बिश्नोई का मकसद उपजा था। मामले में सलमान खान की संलिप्तता ने उन्हें बिश्नोई के निशाने पर ला दिया। सलमान खान के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सलमान खान के जीवन के लिए खतरे ने बिश्नोई की दुस्साहस को उजागर किया। राक्षस को समझने के लिए उस इंसान के बनने की कहानी में उतरना होगा। लॉरेंस बिश्नोई अपराधी पैदा नहीं हुआ था, उसे एक में ढाला गया था। परिस्थितियों ने आकार दिया और बदले की प्यास ने उसे हवा दी। किसानों के परिवार में जन्मे बिश्नोई का बचपन उस अपराध की दुनिया से कोसों दूर था जिसमें वह आगे चलकर रहने वाला था। वह एक होनहार छात्र था, पढ़ाई और खेल में अव्वल था। इसी दौरान एक त्रासदी हुई। बिश्नोई की प्रेमिका की हत्या कर दी गई, उसी दुनिया की एक शिकार जिसमें उसे खींचा जा रहा था। हत्या ने उसे तोड़ दिया, उसे एक महत्वाकांक्षी युवा से बदला लेने वाले व्यक्ति में बदल दिया। उसने अपनी प्रेमिका की मौत का बदला लेने की कसम खाई, एक ऐसा वादा जिसने उसे आपराधिक अंडरवर्ल्ड के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया। भाग 5, भेड़ियों की दुनिया में अकेला भेड़िया। भारतीय अंडरवर्ल्ड गठबंधनों और विश्वासघातों की एक भूल भुलैया पर अक्सर गहरी जड़ों और जटिल पदानुक्रम वाले गिरोहों का शासन होता है। फिर भी लॉरेंस बिश्नोई अलग खड़ा है। वह एक अकेला भेड़िया है जो स्थापित संरचनाओं के बाहर काम करता है। उसकी महत्वाकांक्षा और क्रूरता का प्रमाण है। कई गैंगस्टर के विपरीत जो अपनी विरासत में मिलते हैं या स्थापित गिरोहों के रैंक के माध्यम से उठते हैं, बिश्नोई ने अपने साम्राज्य को खरंच से बनाया। उसे मार्गदर्शन करने वाला कोई गॉडफादर नहीं था, न ही सीखने के लिए कोई गुरु था। वह एक स्वनिर्मित अपराधी था। उसका उत्थान उसकी अपनी चालाकी और क्रूरता से भरपूर था। किसी विशेष गिरोह या गुट के प्रति निष्ठा की कमी ने बिश्नोई को भयभीत और सम्मानित दोनों बना दिया। उसके कार्य अंडरवर्ल्ड के अलिखित नियमों से बंधे नहीं थे, जो उसे एक दुर्जेय ताकत बनाते थे, जो वो उसे भी एक
भाग 6। एक छायादार सरगना का मायावी भाग्य। लॉरेंस बिश्नोई की दौलत किंवदंतियों की चीज है। अफवाहें हैं कि उसकी दौलत जबरन वसूली और अवैध गतिविधियों से अर्जित की जाती है। उसका साम्राज्य भय और धमकी पर बना है, जिससे वह भारत के सबसे अमीर गैंगस्टरों में से एक बन गया है। बिश्नोई अपनी संपत्ति छुपाने की कला में माहिर है। उसका पैसा शेल कंपनियों और अपतटीय खातों के माध्यम से लॉन्ड्रिंग किया जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसकी संपत्ति को ट्रैक करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बहुत कम सफलता मिली है। बिश्नोई की दौलत खुद उस आदमी की तरह रहस्य में डूबी हुई है। भाग 7। एक गांव की शर्म, एक राष्ट्र का डर। लॉरेंस बिश्नोई का आतंक का शासन जेल की दीवारों की सीमा से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उसका नाम डर और गुस्सा पैदा करता है। उस सड़ांध का प्रतीक है जो समाज के ताने बाने में समा गई है। उसका गृहनगर, जो कभी एक शांतिपूर्ण गांव था, अब एक गैंगस्टर के जन्म स्थान होने का कलंक लिए हुए है। गांव वाले, जो कभी अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व करते थे, अब शर्म से अपना सिर झुका लेते हैं। बिश्नोई के अपराध उनके दरवाजे पर बदनामी के सिवा कुछ नहीं लाए हैं। प्रतिशोध का डर हवा में भारी है, हर उस आवाज को खामोश कर देता है जो उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करती है। बिश्नोई की कहानी एक बड़ी समस्या का एक सूक्ष्म जगत है जो भारत को त्रस्त करती है। भाग 8। बिश्नोई गैंग, अपराध का एक हाइड्रा। बिश्नोई गिरोह कोई मामूली आपराधिक संगठन नहीं है। यह एक अच्छी तरह से तेल से सना हुआ मशीन है। अपराध का एक हाइड्रा, जिसके जाल समाज के हर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके सदस्य वफादारी और डर से बंधे हुए क्रूर दक्षता के साथ काम करते हैं। अटूट आज्ञाकारिता के साथ बिश्नोई के आदेशों का पालन करते हैं। गिरोह की पहुंच पंजाब की सीमाओं से परे फैली हुई है। इसका प्रभाव पड़ोसी राज्यों और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी महसूस किया जाता है। जबरन वसूली और हत्या के ठेके से लेकर मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की तस्करी तक, बिश्नोई गिरोह कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। उनका तरीका सरल है, डर पैदा करो और भेद्यता का फायदा उठाओ। कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कई बार कार्रवाई के बावजूद दंड से मुक्ति के साथ काम करने की उनकी क्षमता भारत में संगठित अपराध का मुकाबला करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। भाग 9। भारत की न्याय व्यवस्था के लिए एक परीक्षा। सलाखों के पीछे से काम करने की लॉरेंस बिश्नोई की निरंतर क्षमता भारतीय न्याय व्यवस्था पर एक गंभीर अभियोग है। यह उन खामियों और कमजोरियों को उजागर करता है जिनका फायदा अपराधी अपने फायदे के लिए उठाते हैं। बिश्नोई का मामला न्यायपालिका के लिए एक लिटमस टेस्ट है। न्याय देने और कानून के शासन को बनाए रखने की उसकी क्षमता की परीक्षा है। देश की कुछ सबसे सुरक्षित जेलों में कैद होने के बावजूद बिश्नोई दंड से मुक्ति के साथ काम करता दिख रहा है। उसका मामला न्यायिक व्यवस्था के भीतर तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। भाग 10। लॉरेंस बिश्नोई की अधूरी कहानी। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वह संगठित अपराध के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। सलाखों के पीछे होने के बावजूद बिश्नोई के प्रभाव में कमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ऊका नेटवर्क काम करता रहता है। उसका नाम अभी भी डर पैदा करता है और उसकी कहानी एक ऐसे राष्ट्र के लिए एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है जो संगठित अपराध के बढ़ते ज्वार से जूझ रहा है। अधिकारियों को उसके साम्राज्य को ध्वस्त करने और उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी हमारे समय की कहानी है, जो एक उभरते हुए राष्ट्र की जटिलताओं और अंतर विरोधों का प्रतिबिंब है।
यह एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है और इसका अंत अनिश्चित बना हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सपोर्ट से ही हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।